वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत जल्दी ही आपके यूनिट टेस्ट थर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज आपको सिलेबस जो है वो भेज दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको जो चैप्टर्स दिए जाएंगे उनकी अच्छे से आपको तैयारी करनी है, और साथ में रिवीजन आपको मंडे से सेंड किया जाएगा। तो आज जो अभी हमारा चैप्टर अभी 13.7 बाकी है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर 13 और 12.1, क्योंकि चैप्टर 12 में आपको सिर्फ 12.1 ही करना है, 12.2 ओमिटेड है। तो जो बच्चे क्लास में आते थे उनको मैंने 12.1 करवा दिया था, उनके लिए सिर्फ चैप्टर 13 बाकी है, और बाकी जो घर पे बैठ के अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें चैप्टर 12 भी अपनी कॉपी में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 13.7। 13.7 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले याद करने हैं वो है वॉल्यूम ऑफ अ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर जो है वो रेडियस है, एच जो है वो हाइट है कोन की, एंड स्लैंट हाइट जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है कोन का। तो रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया है और हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर दी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो 6 है और h जो है वो 7 है। तो 7 से 7 हमारा यहीं कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में हम 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे हमने कैंसिल कर लिया। तो 22 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में हमेशा क्यूब लगता है और एरिया वाले क्वेश्चन में हमेशा स्क्वायर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 12 सेंटीमीटर। हमने गिवन जो दिया है वो हमने लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.5 इंटू 12। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। यहाँ पे भी रिमूव करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 10 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15,400। 0 से 0 कैंसिल। मेन आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर इन कॉनिकल वेसल। यहाँ पे कैपेसिटी फाइंड करना है। अगर आपको स्लैंट हाइट दी है और उसका रेडियस दिया है तो क्या दे रखा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल क्या दे रखा है 25, स्लैंट हाइट को किससे डिनोटेट करते हैं एल से। ठीक है, और रेडियस क्या दे रखा है 7, तो 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 576, और 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 24 का। तो यहाँ पे हाइट जो है उसकी 24 निकल कर आई। अब हमें उसका एरिया निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा है सेम ऐसे ही आपको फिर क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। लेकिन यहाँ पे रेडियस जो है h जो है वो ढंग से नहीं दिया है, यहाँ पे h नहीं दिया है तो हमने h फाइंड करा है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको हाइट दिया है और स्लैंट हाइट दी है, रेडियस नहीं दिया है, तो रेडियस फाइंड करेंगे। हाइट 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 13। रेडियस निकालने का फॉर्मूला एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल क्या है 13 और h क्या है 12। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो r जो है वो क्या है √25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, मतलब रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करने के लिए आपके पास h होना चाहिए और r होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में हमें r नहीं दिया है तो पहले हमने r फाइंड करा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में h नहीं दिया था तो पहले हमने h फाइंड करा था। फिर आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो इसका आंसर जो है 11/2
35 लीटर जो है वो निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन की हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम जो है 370 सेंटीमीटर क्यूब है। उसका रेडियस आपको फाइंड करना है और यहाँ पे पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट जो है वो 15 है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है 1570 और पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुके हैं कि 3.14 यूज़ करना है। आर हमको फाइंड करना है तो आर स्क्वायर यहीं रहेगा और बाकी सारे नंबर इसके नीचे आ जाएंगे और 3 ऊपर चला जाएगा। पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2 0 जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। कट करने के बाद, सबको कट करने के बाद क्या आएगा 100, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट का साइन लगेगा। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का। तो रेडियस जो है कोन का क्या निकल कर आया यहाँ पर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर। अगर एक वॉल्यूम सर्कुलर कोन की हाइट जो है वो 19 सेंटीमीटर है और उसका जो वॉल्यूम है वो 48 पाई दे रखा है, 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें उसका डायमीटर जो है वो क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्या दे रखा है, गिवन हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है और वॉल्यूम ऑफ कोन 48 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 48 पाई 1/3 इंटू पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। जो नंबर नीचे रहते हैं वो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 16 जा 48। आर स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट का साइन। और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, मतलब आर जो है वो 4 निकल कर आया। और हमें क्या फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर जो है उसका क्या है डायमीटर। A conical pit of top diameter is 3.5 centimeter, 3.5 centimeter in 12 centimeter deep, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर आपको नहीं लिखना है, मीटर लिखना है और गहराई उसकी 12 मीटर है। व्हाट इज़ अ कैपेसिटी इन किलो लीटर। किलो लीटर में भी इसकी यूनिट को बाद में चेंज करना है। तो डायमीटर कितना दे रखा है 3.5 मीटर। रेडियस जो है इसका आधा क्या हो जाएगा 3.5/2 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस जो है वो 1.25 मीटर निकल कर आ गया। हाइट जो है वो 12 मीटर दे रखी है। देन वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू इंटू 1.75 इंटू, ये 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे 1.75 इंटू 12। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। अब सबका कैलकुलेशन करके आप इसको कट करेंगे सबको एक दूसरे से। आपको पता है कि नंबर क्रॉस में कट होते हैं या तो ऊपर नीचे होते हैं। आप दूर से भी कट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ लंबी दूरी में भी क्रॉस में वो कट हो सकते हैं। तो कट करने के बाद इसका आंसर क्या है 11 इंटू 7/2। 11 7 जा 77/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 38.5 मीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको किलो लीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है, ठीक है। तो 38.3 मीटर में कितना होगा 38.5 इंटू 1 करेंगे तो 38.5 किलो लीटर। इट्स कैपेसिटी इज 38.5 किलो लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। एक कोन का वॉल्यूम जो है वो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अगर उसका डायमीटर बेस का 28 है, फाइंड हिट्स हाइट, उसकी हाइट बताना है, स्लैंट हाइट बताना है और कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तीनों चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, गिवन क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है हम वो लिखेंगे। हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए हम गिवन लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन जो है वो 8
9856 मीटर क्यूब दे रखा है, डायमीटर 28। तो डायमीटर जब दे रखा रहता है तो हमें आर निकालना पड़ता है, मतलब डायमीटर का आधा। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 28 का आधा कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो यहाँ पर कितना निकल कर आया है, 14 सेंटीमीटर निकल कर आया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करना है। अब चाहे आर फाइंड करना हो, चाहे एच फाइंड करना हो, या चाहे वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना हो, आपके लिए फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा। जो वैल्यू दी रहेगी वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट अप करनी रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 9826 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस दे रखा है 14 × 14, एच फाइंड करना है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो नीचे के सारे नंबर है वो कहाँ चले जाएंगे, न्यूमरेटर में, और ऊपर के सारे नंबर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर का क्यूब कट जाएगा, और सबको क्रॉस करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 16 × 3, h = 48 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट निकल कर आएगी। स्लैंट हाइट निकालना है। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, r² + h²। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट जिसे डिनोटेट करते हैं L से, इसका फॉर्मूला होता है √√r² + h²। r क्या निकल कर आया था पहले, r तो हमारे पास पहले से ही था 14, और h क्या निकल कर आया है 48। 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 196, 48 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2304, दोनों को प्लस करेंगे तो 2500 निकल कर आएगा। और 2500 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 50 का। ठीक है, स्लैंट हाइट भी मिल गई। थर्ड क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, πr/l। l क्या है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को किससे डिनोटेट करते हैं, l से। ठीक है, तो 22/7 × r 14 है, और स्लैंट हाइट 15, 7 × 7, 7 × 2 = 14, तो ये 22 से इंटू करेंगे, 44 × 15 क्या आएगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 को देखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना पड़े, या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा क्वेश्चन देखना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में नहीं आते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम में भी क्यों ना हो। ऐसे एग्जाम बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं जिससे आपको दूसरे क्वेश्चन को देखना पड़े। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ राइट ट्राइंगल ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक राइट ट्राइंगल है जो कोन के अंदर बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि अब कोन का ही हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम यही मानेंगे कि एक राइट ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड दे रखी है। रिसॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, एक कोन के अंदर ये राइट ट्राइंगल बना है जिसकी 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर साइड है। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म इन अ कोन, जो सॉलिड है ये कोन के फॉर्म में बना है, जिसमें कोन की हाइट अंदर से चाहे बाहर से दोनों कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और बेस का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h। सब में एक ही फॉर्मूला यूज करना है। जो एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे उस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने फॉर्मूले भी शुरू में लिखे हैं, वही फॉर्मूले से आपको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो फिर से यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई, आप एज इट इज ही रहने दें, 5 × 5 × 4, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, सबको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें भी आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मैं अब इसको ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे शुरू के ही होते हैं सारे एक्सरसाइज में। स्टार्टिंग के ही हम क्वेश्चंस अधिकतर पूछते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके फर्स्ट 6 स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जितना हो सके शुरू के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें। बोर्ड में भी इनसे रिलेटेड एक
चैप्टर होगा और उसमें भी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस ही मेन पूछे जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करें। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले अभी आपको अच्छे से याद रहेंगे तो 10th में इनसे रिलेटेड आपको एक और एक्सरसाइज आएगी जिसमें फॉर्मूले नहीं दिए गए रहेंगे। या तो आप इस बुक को संभाल के रखिएगा क्योंकि फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे 10th में भी, या तो फिर आप एक जगह इसे लिख कर रखिए। सारे फॉर्मूले जो है वो आपको अच्छे से याद करना है। और 10th में ये एक भी फॉर्मूला नहीं दिया है, डायरेक्ट 2 शेप्स को जोड़कर दे दिया गया है। जैसे सिलेंडर के अंदर एक कोन बना हुआ है तो आपको एरिया निकालना है, तो आपको एरिया ऑफ सिलेंडर भी पता होना चाहिए कि क्या है, एरिया ऑफ कोन भी पता होना चाहिए कि क्या है। फिर दोनों का एरिया निकाल के आप माइनस करेंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है 10th में। तो आप इन फॉर्मूले को अभी से अच्छे से याद करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 13.8 ये हम करेंगे। और हमारा जो सिलेबस है लास्टली मैं सैटरडे तक कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद आप कॉपी जो है वो जैसे ही स्कूल ओपन होता है जल्दी वैसे ही स्कूल में आके चेक करवा लीजिए, क्योंकि कॉपी की मार्किंग आपको हाफेली में भी दी जाएगी। तो हाफेली का सिलेबस हाफेली तक की कॉपी का कंप्लीट होना चाहिए हाफेली के लिए, और एनुअल की मार्किंग के लिए आपको पूरा एनुअल तक का सिलेबस अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।